हमें धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तारीफ महिमा प्रशंसा बढ़ाई हो खुदावन, जो तूने हमें दिन दिखाया है पिता परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। अपनी संतान का ध्यान रखने वाला ईश्वर सच्चा पिता तू ही है खुदावन यीशु मसीह, जो तू भूलता नहीं है। हे मेरे परमेश्वर, हे जगत के राजा योग परमेश्वर, तू धन्य है, धन्य के योग है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, जो खुली आसमां के नीचे बैठे हैं तेरी संतान पिता, धूप भी है छाया भी है मेरे परमेश्वर खुदावन, तेरा धन्यवाद करे प्यारे प्रभु जी। ऊंचे शब्द से पिता प्रभु तेरा धन्यवाद हो। कोटि कोटि तेरी बेटियां बैठी हैं पिता परमेश्वर, जो गीत हो तेरे मन को भाई, जो वचन हो वो हमारे हृदय में रहने पाए पिता परमेश्वर खुदावन यीशु। जो दीदी बोल रही है कि उनके पति को भी पिता तू, वो भी तेरा बेटा है, उनको भी चुन ले पिता परमेश्वर। तेरी बेटियां बेटे से ही परेशान होकर तुझसे प्रार्थना करती है पिता, सबका तू जोड़ीदार बनाया है पिता परमेश्वर, तो दोनों का ही दिल एक कर देना पिता परमेश्वर, हर एक भावनाओं को अच्छा करना पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर खुदावंद यीशु, जैसे तूने अपनी बेटियों को चुना ऐसे अपने बेटों को भी चुन ले मेरे परमेश्वर यीशु। दया कर देना उनके ऊपर भी, वो भी तेरी कलीसिया में जाके तेरी बढ़ाई प्रशंसा करने वाले बने यीशु। हे मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। तूने कहा है जहाँ 2 जन 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं परमेश्वर वहाँ मौजूद होता है यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, जो तू सुरक्षा देख रहा है मेरे पिता प्रभु जी यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु के नाम से यीशु। अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं। शुरू करो दीदी एक गीत, वही वाला। मेरे टूटे दिल को आधार चाहिए, ये स्वर्ग वाले राजा तेरा प्यार चाहिए, ये टूटे दिल को आधार चाहिए, ये स्वर्ग वाले राजा ये प्यार चाहिए, ये स्वर्ग वाला राजा तेरा प्यार चाहिए। मन कोटि कोटि छोड़ा कुछ कभी नहीं मैं छोड़ा, मन कोटि कोटि जोड़ा कोई कमी नहीं ना छोड़ा। संग में सुन लो मेरे जाए ना फूटी कोड़ी, सुन लो मेरे संग में चले, संग में सुन लो मेरी जाए ना फूटी कोड़ी। कुछ धर्म पुण्य तो जोड़ो उस पार के लिए, कुछ धर्म पुण्य तो जोड़ो उस पार के लिए, कुछ पल तो निकालो यीशु के दरबार के लिए, कुछ पल तो निकालो यीशु के दरबार के लिए। इस टूटे दिल को आधार चाहिए, इस टूटे दिल को आधार चाहिए, ये स्वर्ग वाले राजा तेरा प्यार चाहिए, ओ स्वर्ग वाला राजा तेरा प्यार चाहिए, तेरी स्वर्ग वाला राजा यीशु प्यार चाहिए। हमारा परमेश्वर को प्यार हमको चाहिए, है ना। हमें धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। हम अपने लिए तो करते हैं, अपने स्वर्गीय राजा के लिए भी तो धन्यवाद तो कर सकते हैं उसका। हमें हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं। हमें धन्यवाद ये तेरा आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की योजना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं,
की योजना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि की हर एक कण में छाया है तेरी महिमा करूं। सृष्टि की एक कण में छाया है तेरी महिमा करूं। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल में गाते हैं आनंद का गीत, हर पल गाते हैं आनंद का गीत। मेरी भी भक्ति तुझ पे गिरहण हो, मेरी भी भक्ति है तुझ पे गिरहण हो। महिमा हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की योजना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की योजना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की योजना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया परमेश्वर। पक्षी भी तेरे गुणगान गाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता, सबको तू ध्यान करने वाला ईश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर। हमें धन्यवाद वचन सुना तो दो। हमें। कितना सुंदर है। पक्षी भी गाते हैं तेरी प्रशंसा, करते हैं तेरी प्रशंसा, सुनाते हैं आनंद का गीत। सुबह सुबह पक्षी बोलता है कू कू करके। परमेश्वर उसकी भाषा को जानता है ना, परमेश्वर जानते हैं। हम पढ़ते हैं 51 भजन संहिता 51 का फर्स्ट का 51 का भजन संहिता 51 51 भजन संहिता 51। कितना पढ़ना है? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ तक तो पढ़ते हैं ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भंति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरेगा। और तो आगे लास्ट में आगे ये है ना, ये एक से समझा। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आमें। अपने अपराध के ऊपर मुझे अनुग्रह करो, मेरे पाप को क्षमा करो। इसमें हमने गाना गा रहे थे ना, बच्चन को गाना को ऐसे एक मिलती है ना। हम परमेश्वर से कुछ नहीं बोलते, परमेश्वर अपने आप हमारे से बात करते हैं, है ना। धन्यवाद। देखो गाना भी ऐसे, पाप को क्षमा करो, जीवन देने, दया की योजना करूं, है ना। इस वचन भी यही तो कहते हैं, यहोवा मेरे पाप को क्षमा करो, मेरे ऊपर अपनी कृपा रखो, अपने दया रखो, अपने मुझे मदद करो, मैं अपने कष्ट में से मैं पार हो जाऊं, साफ हो जाऊं, मेरा हमारे कष्ट को दूर कर दे। देखो अभी बहन लोग कितनी अपने लाइफ के बारे में बता रहे थे हमसे, है ना, कितनी कष्ट बताते थे।
है। उसके बाद हम ये कहना चाहिए ये परमेश्वर उनको परमेश्वर सब कुछ करता है ना, उनको पाप को माफ करो, उनको अपनी पत्नी के बारे में अपने बच्चों के बारे में हमसे सिखा को कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। हम ये कहना चाहिए परमेश्वर आप उनको चंगाई दे, आप उनको छुटकारा दे। हम ऐसे कहते हैं परमेश्वर इसके कहते हैं हे मेरे पाप को क्षमा करो। पहले हम शुद्ध होना चाहिए है ना, उसके बाद हमारा पाप क्षमा हो जाती है, हमारा ऊपर दया हो जाती है, पापों को क्षमा कर देता है, हमारा दया हो जाता है। परमेश्वर हमारे ऊपर दया करते हैं। क्यों दया करता है? हमारा गलत को सही करता है, सही करता है। हमें बुद्धि से कहता है, हम उसको अपने पापों को मानते हैं तो परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है। हाँ सेकंड और मेरे अपराधों से मुझे पूर्ण धो दे और मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। हाँ मैं मेरे अपराध को मैं जानता हूँ, मैंने क्या कर रही हूँ, मैंने क्या नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है। मैं भी जानती हूँ, परमेश्वर भी जानता है। ये नहीं तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, हम आपस में नहीं जानते। मेरे लिए आत्मा दी है, वो जानता है, वो उसके तार जुड़े हुए हैं ना, इसलिए कहते हैं मेरा अपराधों को आप परमेश्वर आप जानते हो, है ना। दाऊद राजा ने कहते हैं मेरा अपराधों को आप जानते परमेश्वर, मुझे आपको दया चाहिए। जैसे कहते हैं हम लोग बैठे बाहर लोग प्रार्थना करते हैं, पहले परमेश्वर से ये कहना चाहिए मेरा अपराध को आप जानते हैं परमेश्वर, मेरे घर को परेशान को आप जानते हैं, मेरे परिवार के अंदर क्या समस्या है वो भी आप जानते हैं, मेरे परिवार के अंदर क्या कष्ट है वो भी आप जानते हैं। उसकी वजह से मेरे कष्ट होती है, तकलीफ होती है, उसको दूर करो, उसको मेरे घर को अंदर मतलब शांति दे। हम परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर। और मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है, मैंने केवल तेरी ही विरोध पाप किया है और जो तेरी ही में है। हम पाप ये सोचता हूँ क्या पाप कर दिया, कोई हमें सोच नहीं है ना, हम तुमने पाप क्षमा करो ऐसे ही बोलते हैं। मैंने क्या पाप किया, मैंने कोई पाप नहीं किया बोलते हैं, मतलब बात होती है ये पाप दूसरी चीज नहीं है, वो पाप है। हमें ना बात है परमेश्वर को इच्छा का काम हम नहीं कर रहे, सब काम पाप है। परमेश्वर इच्छा हम काम कर रहे हैं वो शुद्ध। इसलिए कहते हैं मेरा पाप को क्षमा करो। मैं भी जानता हूँ मैंने पाप किया है। ऐसे वचन ये होती है, ये लोग कहते हैं मैं पाप क्या किया, मैं तो मतलब मैं हिंदू लोगों को ये कहते हैं मैं पाप क्या किया, मैंने पाप नहीं किया, मैं तो छोटी सी बच्ची थे क्योंकि मैं तो कुछ पाप नहीं किया, ऐसे को लोग कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं मेरा नाम से आप लोगों को पवित्र होते हैं, वो मेरा वचन को फॉलो करे, मेरे लिए मेरे लिए वो उससे मतलब अलग से और दुनिया में से रहता है ना। वो पर बाद में ना फिर को फॉलो नहीं किया वो पहले वो आपके कहते हैं हमने छोड़ी नहीं। जब पाप होता है जाने पाप माफ हो जाता है और बार-बार गलती करते हैं तो वो भी परमेश्वर गुस्सा आता है। पाप दीदी हम ईश्वर की बात ना मानते भी परमेश्वर ने क्योंकि दोबारा हम अनसा हो जाते हैं, वो भी पाप होती है। पाप होते हैं ना, ये गलत काम करते हैं इसलिए पाप बोलते हैं। ऐसे नहीं परमेश्वर को वचन कभी नहीं करते, वो पाप कहते हैं। मतलब गलत रास्ते हम किसी को बोलते हैं बोल देते सही दे देते हैं, वो ऐसे वो भी पाप है। ये पाप परमेश्वर को बात मानते होता है वो भी पाप होती है। परमेश्वर को कलिशा में नहीं आता है वो भी पाप होती है। बच्चन को पते नहीं है वो भी पाप है ना। बच्चन को बाद में सिखाता है पता है ये नहीं वहाँ जाना ना जा मना करता है वो भी पाप है ना। ये नहीं चोरी को पाती है और दूसरी काम वो भी पाप है। ऐसे ये सब परमेश्वर को आगे क्या मानते वो सी है इसको कहते हैं मैं पाप क्षमा करो। मतलब कुछ कर दिए किसी मतलब उन्हें मतलब बोला नहीं, हमने बोल दिया गलत होंगे उनके नाम से, इसे ऐबी पाप होती है ना। कहते हैं परमेश्वर हमारा क्षमा कर, कहते हैं हम कोई भी पत्र नहीं है। हम क्या हवा को पहले हमारा पाप करके रखा, हवा आदम ने पहले शैतान को बात मान के वो कर दिया, उस पाप में हम हुए हैं इसलिए हमारे पाप है। इसलिए हम फिर अपने आप डेली हम क्या शुद्ध कर चाहिए मन कहना चाहिए परमेश्वर मुझे शुद्ध करो, मुझे पवित्र बनाओ, मैं जहाँ आता हूँ शुद्ध करो, ये हम कहना चाहिए। मतलब ये होती है तो हमें पाप नहीं खाया सोचते कहते मतलब मैंने पाप नहीं, मेरे सब कहते पाप ही बोलते हैं। हाँ एक दिन में भी हम गुजर है शुद्ध हम पाप में जी रहे जब आप है क्यों हमारा आदम अब्बा ने पाप में से आया है उनको में तो हम आए हैं मतलब उनके हमारे रिश्ता में भी आए उस स्कूल हमारे भी है वो पाप को हमारे के अंदर है
इसलिए हम ये कि दिन में भी हम अच्छा में दिखाओ, अच्छा हम करने के लिए हमको दिखाओ। हम गलत रास्ता में ना जाना चाहिए, गलत सोच में ना जाना चाहिए। हम एक में परमेश्वर से इसलिए तो कहते हैं शुद्ध करो, मेरा पाप को क्षमा करो, मेरे गलत को माफ करो, ऐसे कहना चाहिए। हम ड्रे बोलने चाहिए, एक दिन नहीं ड्रे भी कहना चाहिए। क्यों ऐसे क्या कि हम रहेंगे, परमेश्वर क्या मेरा भैया शुद्ध होगा, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए तैयार होगा, है ना। और खुद को तैयार दूल्हा आया सज बन के तैयार ये भाई इसलिए कि हम ड्रे आज करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा, आशीष हमारे को हमारे लिए छुटकारा देगा, हमारे लिए हेल्प करेगा, हमारे लिए सब कुछ देगा। हमारा हम पहले मन परमेश्वर हम जुड़ने के लिए हम क्या दुनिया को छोड़ दें, वो छोड़ने के लिए मुझे हेल्प करो, है ना। हम परमेश्वर से वो आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर से हम कहना है परमेश्वर मुझे मदद करो, मुझे सहायता करो, मुझे परमेश्वर मुझे अच्छी रास्ता दिखाओ। हम कहेंगे तो हमको अच्छा रास्ता दिखाएगा, हमारे लिए मदद करेगा, हमारे लिए हेल्प, हमारे लिए हम एक दिन में हम लोग भाई बहन लोग आप लोग सुन रहे हैं ये सब देखो भी देखते हैं, मतलब आपको शर्मा करो बोलते हैं। मतलब दुनिया में परमेश्वर जैसे और वही नहीं है, अंदर वही पवित्र है, वो जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा से पवित्र है। इसलिए हम दुनिया में अब से हम देश में आया, वो पीढ़ी में से हम आया। अब आदम ने परमेश्वर ने पवित्र बना के रखा था, गलत कर पवित्र नहीं था। जैसे हम ये पाप इतने लोग कष्ट में, लेडीज में रहती है, कष्ट में रहते हैं, किसी तो परमेश्वर वो मारी दी है, तो जैसे हम पाप में हैं, इसलिए हम परमेश्वर से हम मिलने के लिए हम एक दिन में भी हम कहना चाहिए परमेश्वर हमको शुद्ध करो, परमेश्वर हमारा पाप को क्षमा करो। आप ऐसे कहना चाहिए, हम कहेंगे परमेश्वर दिन आएगा फिर हमारे लिए वो रख करके हमारा रखेगा। हम गलत रास्ता में से नहीं जाएंगे, हम अच्छा रास्ता में जाएंगे। अच्छा रास्ता में जाने के लिए परमेश्वर हमको राह दिखाएगा। गलत रास्ता ये होती है गलत सोच, गलत बुद्धि, गलत से किसी गाली देना, किसी से मतलब को चोरी करना, खाना सोचना, ये भी पाप होती है। पाप को मिटाने के लिए ये बोलना चाहिए ड्रेल, वो सूद बोलेंगे तो हम परमेश्वर हमारा करने के लिए नहीं होगा। हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे तो हमें गलती नहीं हम सुधर सके। इस वचन को आप सुनने वाला आप लोग भी समझ लो। भजन संहिता 51 का हम पढ़ते थे, फर्स्ट में से 4 तक को पढ़ते थे। वचन को सुनने वाला पढ़ने आप लोग को भी परमेश्वर से एक हो शुद्ध, एक दिन में भी आप लोग को शुद्ध हो जाना, आप लोग पवित्र आत्मा साथ रहेगा, आपको चंगाई करेगा। आप शुद्ध रह के परमेश्वर से आप मांगेंगे वो पूरी करेगा। आप कुछ चीज़ के लिए हम मतलब उदास नहीं पड़ेंगे, चीज़ से मुझे चाहिए मैं क्या करूँ ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि पहले परमेश्वर आपको देने के लिए रेडी हो जाएगा, किसी से मदद मिल जाएगा, किसी से आपको लिए रेडी हो जाएगा। हम पहले परमेश्वर से जोड़ के रहना चाहिए और परमेश्वर से फिर हम मांगेंगे, फिर हमारे लिए हो जाएगा। एक स्टोर बता रही हूँ। अब्राहम में एक था, वो मसीह के पास्टर था, विश्वासी था, उनका बीबी नहीं था। वो उनको मतलब मिशनरी को पता आपका खाना पीना नहीं मिलती, उनको कोई देता तो फिर उनको पास उससे पैसा से पास्टर लोग ऐसे है। अभी भी कहीं गाँव में शहर में पास्टर लोग बहुत कष्ट में रहते हैं। उस पास्टर जैसे वो भी कष्ट में था, उनको खाना की नहीं था। उस समय क्रिसमस का दिन था, उसमें वो बैठा सोच रहे थे सबको क्रिसमस में क्या मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, खाना सब कुछ मिलती है। ये लोग गरीब था, उनको चाहिए क्रिसमस को गिफ्ट भी चाहिए, खाना पीना भी, चिकन मटन कुछ चाहिए। ये सब बिता था उस दिन क्रिसमस का प्रेयर कर दी। आया घर आने के बाद पापा से खाने के लिए पापा मुझे खाना क्या ऐसे पूछता पापा ने पता करना झूला चला के ठीक है वो पत्ती रख दिया, उसका अंदर डॉक्टर की पानी डाल के पत्थर रख दिया। पत्थर रख के बाहर बेटा से बाप ने बाप क्या बेटा आप ये चीज़ आना, क्या चीज़ आना बोल पे 3 रात में होंगी उससे ये चीज़ लाना बोल दिया। उसने वो चीज़ लेके चले गया। वो आके देख रहे पापा ये देखना हमारा पापा ने तैयार कर लिया चिकन बन रहा घर पे। ऐसे सोचे ये खा रहा है पापा ने चला रहा है, काली पे पतीला के अंदर पानी डाल के पत्थर डाल के चला रहा है। उसके बाद क्या हो गया, घुटने करके रो रहे। कुछ देर बाद मेरा बेटा खाने के लिए मांगेगा, मैं क्या करूं। प्यार को घुटने करके हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे थे उसी जगह पे। ठीक है फोन करो। वो गलती हो ना बालकनी उस जगह किचन था उनको, रूम किचन नहीं था। गाँव में तो होता है बालकनी में बालकनी हो गया, उसके अंदर था वो घर, वो किचन था वो। उसके बाद उन्हें प्यार घुटने करके उन्हें हाथ के प्रार्थना किया, 5 मिनट में 10 मिनट में प्रार्थना करे। एक मिशनरी आया उसके गाड़ी अंदर,
बहुत सारा खाना, हालेलुया, बहुत सारा इसके पास परमेश्वर जिंदा है। पैसा एक डक, मतलब क्या बोलते हैं, अद्भुत, एक पैसा नहीं था, एक पैसा नहीं था, इतनी पैसा डक, बहुत पैसा था उसने। वो पैसे लेके आया, पहले आया उन्हें मिशनरी ने रॉकेट करके अपने सामने आके खड़ा होके बहुत सारी टिफिन अंदर खाना, चिकन मटन, ये बेटा ने सोचा वही खाना आ गया परमेश्वर ने अद्भुत काम ये किया। पापा ने बोला, पापा क्यों बना रहे हो, बोल रहा था बेटा से बोला था, इसमें क्या बोल रहा है, चिकन राइस, क्या बोल रहा है, चिकन लाइक, मतलब लेकिन पिता को पता था कि मैंने इसमें क्या खाया, और उससे पिता को पता था कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। बात प्रार्थना खत्म करने के बाद एक गाड़ी आया, गाड़ी की आवाज को सुनने के बाद आँख खोला, उसके गाड़ी में से खाना आ रहा है ना, खाना भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, क्रिसमस का कपड़ा भी आ रहा है। इसलिए कहते हैं हमारा परमेश्वर, इसलिए एक एक दिन में शुद्ध होना चाहिए। हम शुद्ध होने हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना के हम लिए सब करते हैं, इसलिए तो पवित्र कहते हैं, पवित्र से हम प्रार्थना करते हैं, शुद्ध करके हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना परमेश्वर सुने उत्तर देते हैं। उनको पास्टर ने उनको हेल्प किया, इसलिए हेल्प किया, मैंने गुटिल करके परमेश्वर से मांगा, पुकारा। किस दिन था, क्रिसमस का था, खत्म हो गया, 100 में चले गया, रक्षा में पैसा डालने वाला कोई नहीं था, वो 2 रुपए 3 रुपए डाला, उतार नहीं मिलेगा, मटन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, नो। उसके बाद उन्होंने वो चीज को बच्चे को बोला इस चीज लेके आना, पानी डाला, पत्थर डाल के उसको ढक के प्रार्थना लगे, मेरे बेटा मुझे मांगेगा मुँह, परमेश्वर से उन्होंने बोला, परमेश्वर ने खुद काम किया। ऐसे हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा सुन के उत्तर देने वाला। इसलिए हम एक एक दिन में अभी परमेश्वर को शुद्ध होके परमेश्वर से मांगेंगे तो मांगेंगे, परमेश्वर लोग को पहले फीस को भरने के लिए सब कुछ मिला, परमेश्वर हमारा भी जानता है, परमेश्वर सब कुछ देने वाला है, यहोवा हमारा साथ रहता है, उसके हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता प्रभु स्वर्गीय पिता, तूने छाया करी, इतनी धूप में बैठी है तेरी बेटियां, तूने छाया करी है खुदावन। हे मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आज तो इतना आनंद आ रहा है खुदा, जो तूने हमारे लिए छाया भी कर दी। कितनी धूप लग रही थी चेहरे पे, बिल्कुल छाया इतनी धूप लग रही, कितना ठंडा सा मौसम हो गया पिता, तेरी ही सब कुछ बनाई हुई हाथ की खुदावन यीशु, तो हमसे तो इतना प्यार करते हैं पिता परमेश्वर खुदावन। तेरी बेटी कितनी अच्छी है खुदा, इस बेटी को इतने आगे की तेरी जरूरत है, इसको सहायता मदद की जरूरत है, तेरी कलीसिया तैयार करे, ये तेरी बेटी उसको योग बना पिता, मेहनत भी करती है तेरी बेटी पिता परमेश्वर, तेरे बेटी तो इसकी कलीसिया नहीं, तेरी कलीसिया है वो पिता परमेश्वर खुदावंद, तूने इसे चलाने के लिए अगुआ बनाया है, अच्छा चरवा बनाया है पिता, तो इसकी कलीसिया में तू मदद करे मेरे परमेश्वर खुदावंद, अपना दाहिने हाथ बढ़ा के आशीष उतार अपने स्वर्ग से पिता प्रभु जी। इतना बड़ा, इतनी तेरी बेटी इतनी मेहनत कर रही है, तो वो मेहनत का फल देने वाला ईश्वर है, तूने अद्भुत फल रखा देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। कोटि कोटि पिता, मैं हिम्मत देती तेरी बेटी, मैं निराश होती लेकिन मैं यहाँ मुझे आनंद मिलता है पिता परमेश्वर। अभी दिन तक मेरे चेहरे पे खुशी है कि तूने मुझे काम भी दिया, और इतना टाइम जब मैंने दिल में सोचा था इतना मुझे काम की जरूरत है, तो मैं काम के भी तेरी प्रार्थना में बैठ के तुझसे बातचीत करूँ परमेश्वर, तूने प्रार्थना को उत्तर दिया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। और जिंदा परमेश्वर अनुग्रह शांति देने वाला ईश्वर, तू अपने बेटे को भी चुन ले यीशु, पूरा परिवार करना मेरे परमेश्वर, तुझसे जो मांग तू पूरा करके देने वाला ईश्वर है, तेरा धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरी बेटियां बहुत तुझसे प्रार्थना विनती करती है, उसका मेरा सुनने वाला परमेश्वर खुदा, करने वाला ईश्वर है खुदा, तेरा धन्यवाद, कोटि धन्यवाद करते प्यारे। हमें धन्यवाद करते परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज का वचन आशीष दिया उसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ईश्वर आज को बैठे हुए बहन लोग ब्रदर लोग को आशीष दे, परमेश्वर सुनने वाला सबको आशीष दे, उनको परिवार को उनको दे, उनको जरूरत को पूरी करना, कोई भी कष्ट ना आने देना, कोई भी तकलीफ ना आने देना, कोई दुख नहीं आने देना, कोई भी देना परमेश्वर, उनको इच्छा को पूरी करना, उनको मेहनत को पूरी करना। गली चला रहे पास लोग विश्वास लोग को जरूरत पूरी करना, अनेक आत्मा गलीशा में आने के लिए मदद करना, प्रभु गलीशा में उन्नत देना। गलीशा के अंदर पिता कुछ हम लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते पिता, फुल प्रभु गलीशा के अंदर भरना चाहिए, आत्मा से भरना है गलीशा के अंदर। अन्य जाति लोग गलीशा में आने के मदद कर, किसी लोग पूरी करना नहीं, कबूल करो। इस जगह में हम लोग बैठ के प्रार्थना करते, मेरे बहनों को, इनको परिवार बच्चों आशीष देना परमेश्वर, विशेष कलकारा आशीष दे, सबको गलीशा में लिया परमेश्वर है, आप हेल्प करो पिता, हमारा हमारे मदद करो राजा, अपने दया मुझे चाहिए, कृपा हमको चाहिए, अपने ब्लेसिंग हमको चाहिए यीशु, हमारे लिए प्रार्थना करना कहते हैं। सबको मैं प्रार्थना इस समय में करता हूँ, उनको कुटुंब, उनको परिवार को, उनको बच्चों को, छोटी सी बड़ी तक सबको पिता गवाही को आशीष दे, यीशु के नाम से आपको प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद कोटि कोटि खुदा को।
धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। सबको जय मसीह की परमेश्वर पिता परमेश्वर खुदावन वो अद्भुत काम करने वाला ईश्वर है। दीदी सबको जय मसीह की।